वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और मैं हूं अविनाश और आप सभी लोगों का अनस्क्रिप्टेड अविनाश में स्वागत है। सो गाइस आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया ब्लॉग और मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब मन नहीं कर रहा था टाइप ऑफ थिंग्स। सो आज सुबह में मेरे को उठने में लेट हो गया था और फ़ोन भी चार्ज नहीं थी। सो मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया और फिर चला गया अपने सारे काम करने, लाइक एक्सरसाइज, ब्रश करना एंड वार्म अप टाइप ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग आई डिड एंड आफ्टर दैट मैंने नहाया और नहाने के बाद आ गया हूँ सामने। हाँ, सो मैं जब सारे बाकी घर के सारे काम कर रहा था तब मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था और अभी चार्ज फुल हो गया है। सो आज का दिन में क्या करेंगे गाइस वो तो मेरे को भी नहीं पता है। सो मैं जब ब्रेकफास्ट कर रहा था कुछ देर पहले ही, 10 मिनट पहले मैं जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो एक मस्त मूवी देख रहा था टीवी पे, मुंजिया करके। मतलब वो तो बहुत लोग जानते होंगे, वो तरस नहीं आया मुझको ऐसे करके कुछ गाना है उसके ऊपर, मतलब उस फिल्म में। तो वो मेरे को बहुत मज़ा आया देखने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सो देखते हैं गाइस। तो अभी मम्मी सीरियल देखने लगी है अपना। लेट मी ऑन दैट हॉटस्पॉट। ओ इंटरनेट भी ऑन नहीं है। और हाँ हाँ, क्या हवा है। सो गाइज मैंने बेड को शेप करा लिया है। ये खुद से मैंने नहीं किया, इतना डेफिनाइट और क्लीन शेप मैं खुद से नहीं दे पाऊँगा। अचानक से मेरे पापा ने कॉल किया और बोला कि भाई मतलब मेरे पास आओ। और फिर जब मेरे पापा के पास गया दुकान पे तो पापा ने कहा कि चलो बैठो। मेरे को लगा कि मेरा बाल गया है यार, देखो थोड़ा बहुत बाल, मतलब पीछे में थोड़ा बहुत शेप लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मतलब एक मेरा चेहरा का जो शेप है ये, मतलब मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लगता है दिखने में। और इसके ऊपर मतलब मेरे चेहरे के ऊपर शॉर्ट हेयर जो है वो सूट नहीं करती है। सो मेरे को ये हेयर रखना पड़ता है, हेयर का थिकनेस। सो इसीलिए मैं हेयर बढ़ा रहा था थोड़ा बहुत। सो मेरे को लगा कि मेरा सारा हेयर गया। उसके बाद फिर मैं जब चेयर पे बैठा तब बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मेरा बेड जो था वो थोड़ा मतलब होता नहीं है, बड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा क्लमजी लगता है, टाइप ऑफ जंगली टाइप लगता है। इट वॉज नॉट जंगली बट स्टिल थोड़ा बहुत लुक आ रहा था जंगली टाइप का। सो दैट्स वाई। और मेरा कॉलेज भी खुलने वाला था कि ऑलरेडी खुल चुका है, मैं जा नहीं रहा था, मैं कॉलेज जाने वाला था, इसीलिए पापा ने ठीक करवा दिया मतलब बियर्ड। सो मतलब ठीक कराने के बाद तो मैं मतलब अच्छा ही लग रहा हूँ, क्योंकि उससे उससे ज़्यादा क्लीन लुक इसमें आता है ना, इसीलिए। यार ये मुंजिया है ही नहीं यूट्यूब पे, लगता है डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। तब तक गाना सुनते हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत वाली गाना चल रही है यार, चलो सुन ही लेते हैं। जब भी मैं लव सॉन्ग सुनता हूँ, मतलब वो होता नहीं है कि उस कोई भी चीज़ अगर तुम देखो या फिर मूवी देखो तो उससे इंस्पायर हो जाते हो, टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे भी होती है। और जब भी मैं ये सब गाना सुनता हूँ तो लगता है कि हाँ मतलब करना चाहिए, लेकिन नहीं। हाँ खैर। सो तो फिर अब लोग थोड़ा गाना सुनेंगे, गाना सुनते सुनते मतलब वो मुंजिया डाउनलोड करेंगे। सौ आवाज़े मारे अखियाँ, मारे अखियाँ, मारे अखियाँ उस पीछे छत के उतारे अखियाँ, उतारे अखियाँ, उतारे अखियाँ। सौ आवाज़े सोने रंग दे राजा है, तेरे जैसे लगते हैं सारे। भाई प्यार से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है मेरे को, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं, मज़ा भी आएगा वो तो पता ही है, लेकिन डर बहुत लगता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी ये सॉन्ग सुनता हूँ तो मतलब इसमें जो बोलता है डर लगता ना हो जाए यारी, मतलब ये जो वो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है और लगता है कि नहीं डर के रह गया। है
फनूस के फुर्तीले सो गाइस, जैसे कि अभी मतलब अभी तो कॉलेज नहीं चल रही थी, तो अब कॉलेज का जो रेगुलर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉलेज रेगुलर जाने के बाद पता है क्या होगा, मतलब जो डेली एक्सरसाइज करता था वो मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब टाइम नहीं बचेगा ना। अब मैं उठूँगा ही 6-7 बजे और मेरे को 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तो फिर मतलब अभी मैं 6:30 बजे भी उठ जाऊँ तो फिर पापा रहते हैं, तो पापा के सामने मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने में ऑड लगता है, टाइप ऑफ मतलब शर्म वगैरह, सो वो सब चीज़ रहता है, तो मतलब कर नहीं पाता। अब मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो लोग उन लोगों ने भी बोला कि 3-3 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं घर 8 बजे आऊँगा तब 9-10 बजे के करीब मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, टाइप ऑफ। सो देखते हैं, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेट्स सी मैं कर पाता हूँ या नहीं, लेकिन करना तो है ही। अब मेरे वो जो क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्टनेस पे डिपेंड करता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। मेरे को लगता है मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ रहूँगा तो फिर कर ही लूँगा, अकेले थोड़ी हूँ। मतलब अकेले ब्लॉग रिकॉर्ड करने में थोड़ा ऑड लगता है, मतलब ऑड लगता है टाइप ऑफ, तुम्हारे पास टॉपिक ही नहीं होंगी बात करने को, लेकिन बट जब फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो फिर टॉपिक्स यूँ ही निकल आएगी। उनका भी तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ब्लॉग में, वही तो मेरे कंटेंट बनेंगे। सो गाइस, सो अब मैं जाता हूँ मुंजा देखने के लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, और आज मैं 8 बजे उठा था, थोड़ा लेट हो गया था। सो 8 बजे उठ के मैंने पहले लेक्चर कंप्लीट किया, क्योंकि उस समय पापा थे, और मैं मतलब पापा रहते हैं तो फिर मैं पढ़ने ही बैठ जाता हूँ। सो उस समय भी लेक्चर देखने लगा था, और लेक्चर देखते देखते मतलब एक लेक्चर ख़त्म हो गया। सो मैंने लेक्चर अपनी सुबह में ही कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखूँगा ये मूवी देखूँगा, क्योंकि और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। सो अब मैं मूवी देखूँगा, मूवी देखने के बाद मिलते हैं। सो मैं पढ़ाने गया था, एंड सडनली मैंने देखा कि एक बंदा है, वो वो व्हील चेयर पे बैटरी लगा हुआ था उसके, एंड ही वॉज राइडिंग अ बाइक, लाइक अ व्हील चेयर टाइप ऑफ बाइक, एंड ही वॉज डूइंग जोमेटो। मतलब भाई, मर्द को मजबूरी इतनी नीचे तक लेके चली जाती है ना, कि वो मतलब किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उसे काम करना पड़ता है अपने परिवार के लिए। हाँ, सो डैट वाज ऑल। और कल से मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगा, क्योंकि ग्रुप में मैसेज आ गया है कि अटेंडेंस काउंट मतलब होना स्टार्ट हो चुका है, एंड मेरे को अपना अटेंडेंस लूज़ नहीं करना है। मेरा अटेंडेंस का परसेंट रहता है गाइस, एवरेज रहता है लाइक 80 के नीचे नहीं जाता कभी भी। लाइक मेरा लास्ट सेमेस्टर में था 88% था शायद, आई गेस, क्योंकि मतलब मैं बहुत दूर रहता हूँ, वो बात अलग है, बट मैं जाता डेली हूँ। हाँ, कब मैं नहीं जाता हूँ, जब एग्ज़ाम टाइम करीब आ जाता है, उसके बाद फिर लाइक जब 1 मंथ या फिर 2 वीक्स बचते हैं, तब मैं जाना मन कर देता हूँ, तब मैं घर पे पढ़ता हूँ ताकि सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ, और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। सो बस उसी टाइम मैं एब्सेंट करता हूँ, बाकी हर दिन मैं जाता हूँ, क्योंकि मतलब पापा ही भेज ही देते हैं। और मैं अपने क्लास मतलब अपने स्कूल लाइफ में भी बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट था, और कॉलेज लाइफ में भी। हाँ, सो मैं और मेरे सभी दोस्त डेली ही आते हैं, ऑफ कोर्स। सो गाइज़, 1 ईयर मैंने मतलब ऐसे ही निकाल दिया है, और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। लाइक हाँ, प्रोजेक्ट खुद से तो ट्राई बहुत किया, बट मतलब एक ऑफिशियल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होता नहीं है, पोर्टफोलियो टाइप, वो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। और मैं सेकेंड ईयर में मैं बनाऊँगा, क्योंकि अब सेकेंड ईयर मैं सेकेंड ईयर को बहुत ही मैं लाइटली नहीं लूँगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर को मैंने लाइटली नहीं लिया था। ओके, उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बट नहीं, सेकेंड ईयर को मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँगा। हाँ, सो गाइज़, आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता हूँ। लाइक रशिया से याद आया कि मेरे को मेरा जो मतलब
मैं जो बैचलर ज्वाइन किया यहाँ, मेरा बैचलर ज्वाइन करने का यहाँ पे प्लान नहीं था। इससे पहले मेरा प्लान था बैचलर ज्वाइन करने का जर्मनी में। प्लानिंग हर एक चीज़ करी थी मैंने। मैंने अपना यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करके रखा था, TUM करके कुछ है यूनिवर्सिटी, बट माई मार्क्स वॉज नॉट इनफ टू गेट इन टू दैट यूनिवर्सिटी, और मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैंने वहाँ प्लान किया था, बट हाँ अब बैचलर मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो वो बैचलर प्लान ड्रॉप हो गया उस टाइम पे। सो उसके बाद मैंने प्लान किया कि मास्टर्स करूँगा वहाँ पे, और मास्टर्स करने के लिए लाइक एक बेसिक अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करनी होती है, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है, जो कि 22 या फिर 23 लाख है। सो पहले मेरे को वो अर्न करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा वो 22-23 लाख, उसके बाद ही मैं जाके जर्मनी में पढ़ पाऊँगा। जबकि पापा ये नहीं चाहते, क्योंकि पापा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहे। पापा मैं मना लूँगा, क्योंकि बनाना पड़ेगा, मेरे को जाना ही है, मतलब जाना है तो जाना है, क्योंकि ये ज़िद और एम दोनों है। हाँ, एक और कहानी बताता हूँ। मैंने WBJEE दिया था, तो WBJEE से आप लोगों को पता ही होगा, JEE मेंस भी मैंने दिया था। तो JEE मेंस में मेरा 62 परसेंटाइल आया था, विच इज़ नॉट इनफ, मतलब अच्छी नहीं थी। सो WBJEE में क्या हुआ था, मेरा अच्छा खासा रैंक आया था। सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर, मेरे पास TFW सर्टिफिकेट भी थी। TFW सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आप कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो उसका 80% ऑफ फीस वेव हो जाता है, टाइप ऑफ मतलब माफ़ हो जाता है, टाइप ऑफ थिंग। सो वो TFW मैंने सर्टिफिकेट बनवा लिया था। बहुत मेहनत लगा था गाइज़। कम से कम 2-3 हफ्ता मैं दौड़ा, मतलब रेगुलरली दौड़ रहा हूँ। हफ्ते में 2-3 बार मैं दौड़ रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफिस। सो उसके लिए मेरे को बहुत दौड़ना पड़ा। इतना कष्ट करने के बाद भी सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं हुआ। मैं काउंसलिंग में बैठा, तो ऑफ कोर्स मैं पहली बार काउंसलिंग कर रहा था। सो क्या हुआ कि पहला बार में ये स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ रहा हूँ, उसमें ही मेरा 2 अलॉटमेंट आती है ना, तो पहला सीट अलॉटमेंट में वो WBJEE वाले, मतलब स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ रहा हूँ मैं, वही आया, ठीक है, बट विदाउट TFW। सो मेरे को लगा कि अब मैं क्या, मतलब अब क्या ही होगा। उसके बाद जब सेकेंड सीट अलॉटमेंट आया, मेरे को चाहिए था दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वहाँ पे मकआउट फॉलो होता है, इसी की ज़रूरत ही नहीं है भाई दार्जिलिंग में। सो मतलब बहुत सारे रीज़न थे। दार्जिलिंग एक हिल एरिया है। सो मैंने बहुत सारी छानबीन की दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब ज़्यादा नहीं की, बस देखा कि दार्जिलिंग है, और ये देखी कि हाँ मकआउट फॉलो होता है, और उसकी 2-3 वीडियोज़ भी देखी कि हाँ दार्जिलिंग बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, उतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी है अच्छा, सॉरी कॉलेज है अच्छा। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने दार्जिलिंग को टॉप पे रखा था, क्योंकि मुझे वही चाहिए थी। तो मैंने दार्जिलिंग को TFW पे रखा था। TFW मतलब 80% फी वे। भाई मतलब क्या हुआ कि जब सेकंड सीट का अलॉटमेंट आया, दार्जिलिंग मिल गया। मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब अनएक्सपेक्टेड क्या थी, पहले मैंने उसी को रखा था, और सेकंड अलॉटमेंट पे क्या होता है कि जिसको जो नहीं भी मिलना होता है वो भी मिल जाता है, जो मिल भी सकता है वो भी नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन आई गॉट दैट दार्जिलिंग नो, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है दार्जिलिंग मिल गया। अब किसी से कोई वास्ता नहीं, मतलब लड़कों की ऐसे मेंटालिटी हो जाती है इस टाइम पे क्या, किसी भी टाइम पे, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी मेंटालिटी हो रही है कि को भी किसी से कोई मतलब नहीं, अब मैं अपना काम करूँगा और अब पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ बन जाऊँगा। लाइक उस टाइम मेरे को यही थॉट आया था। उसके बाद फिर मेरे दोस्त कह रहे हैं कि भाई चला जा, बेस्ट ये क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी है, और कुछ बन के ही लौटी हो। मतलब वो होता नहीं है कुछ, कोई एक मूवी सीन में ऐसे ही रहता है। तो आई टोल्ड देम दैट, मेरे पापा मानेंगे तब ना। मेरे पापा लंच करने आए, एंड आई टॉक विद हिम। पापा को बोला मैंने कि पापा दार्जिलिंग हुआ है, तो फिर निकलते हैं। देन पापा बोले कि फ़ीस कितना है। गाइस तुम लोग मानोगे नहीं, TFW निकल गया था दार्जिलिंग में, TFW, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। सो मैंने कहा कि 80,000 में
पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन माई फादर टोल्ड 80,000 में पूरे कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस तुम जो 4 साल तक वहाँ रहोगे हु विल पे फॉर दैट। उसके बाद फिर मैं चुप हो गया। मैं कहने लगा कि पापा मैं वहाँ 2 दिन ट्यूशन देख लूँगा तो मैं पढ़ा लूँगा। पापा टोल्ड दैट तुम वहाँ का लैंग्वेज जानते हो? हम मतलब आई टोल्ड दैट लैंग्वेज क्या ही है, हिंदी ना होगा? देन पापा टोल्ड दैट नहीं, हिंदी नहीं है। सो पापा ने कहा कि नहीं, हिंदी नहीं बोलते वहाँ पे। तो मैंने कहा कि इंग्लिश तो बोलते हैं, अच्छे घर के बच्चे तो इंग्लिश बोलते होंगे ना, तो उन्हें पढ़ा लूँगा, ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। देन पापा टोल्ड दैट तुम कहाँ ढूंढोगे उन्हें, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है। उसके बाद मेरा दिमाग मतलब थोड़ा रुक गया टाइप ऑफ कि पॉलिटिक्स होती है, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे ना। सो आई थॉट दिस। उसके बाद फिर पापा ने कहा कि बताओ, बैठो मैं बताता हूँ। वहाँ नेपाली चलती है। उसके बाद फिर मैंने कहा ओ गॉड नेपाली। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं नेपाली। पापा बोले मारेंगे तो थोड़ा, पहले मेरा बात सुनो। उसके बाद फिर आई सैट क्वाइटली, आई लिसन फादर वर्ड्स, ओके। माय फादर टोल्ड दैट उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि वहाँ नेपाली चलती है और पॉलिटिक्स बहुत होता है, तुम उसका लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे वहाँ पे, तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं शॉक हो गया। मतलब बहुत ही सीधी बात के साथ मैंने कहा कि पापा मैं पढ़ाते पढ़ाते सीख जाऊँगा। देन पापा टोल्ड दैट कोई ज़रूरत नहीं जाने का, यहाँ पे हम डोनेशन देके तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। देन आई वॉज रियली अपसेट। मतलब अब मैं गया, मतलब मेरा पूरा दार्जिलिंग छूटने वाला था और मतलब आई वॉज वरिंग कि अब कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर पापा जिद कर लिए, मनाऊँ कैसे पापा को, दार्जिलिंग चला जाऊँगा, कितना मज़ा आएगा यार, प्लीज़ पापा मान जाइए। मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब मतलब मैं गया, क्योंकि मेरे पापा जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब अगर वो बोल दिए तो वो होना ही चाहिए, होगा ही। और आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिज एवरी सिंगल डिसीजन एवरी टाइम। सो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश, मतलब मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि पापा जाने दीजिए। तो पापा बोले कि नहीं जाना होगा, तुम्हारा पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हारा जान ज़रूरी है। उसके बाद फिर पापा ने कहा कि यहीं कहीं यूनिवर्सिटी मतलब कोई कॉलेज देखो, या फिर नहीं होता है तो मेरे घर के पास में एक कॉलेज है, सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके कुछ नाम है। सेंट थॉमस है, बहुत लोग जानते हैं यहाँ खिदरपुर में, हर कोई जानता है। सो पापा ने कहा कि वहाँ पे जाके बात करो और वहाँ पे एडमिशन करवा लो। सो आई वेंट टू दैट कॉलेज। तो वहाँ पे मैंने बात किया, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे डोनेशन कितना तक लगेगा, मतलब क्या रेट है। तो उन्होंने कहा कि रेट ऊपर नीचे हमेशा होते रहता है, तो लाइक डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको लगेगा 2 लाख के अराउंड लगेगा। तो जब मैंने पापा को बोला तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरे को तो अंदर से बहुत खल रहा था, क्योंकि 2 लाख रुपया, मतलब जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में मेरा एक फ्रेंड ने बताया था। तो मैंने यूनिवर्सिटी विज़िट करा और पता चला वहाँ कि कोई डोनेशन है ही नहीं। सो मैंने वही एडमिशन ले लिया और पापा को ले जा कर के हर एक चीज़ फाइनल करा दी। सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सारा फॉर्म फिलअप्स हो गया। सो ऐसे ही करके मेरे को ये स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मिला। मतलब हर एक, अब मैं ही ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि जिसके पीछे एक कहानी है, मतलब कोई एवरेज कॉलेज मिलने के पीछे एक कहानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पीछे एक कहानी है। सो सभी की अपनी एक कहानी है। सो लीव दैट। सो उसके बाद क्या कहानी यही ख़त्म होती है। हाँ, सो मैं अभी सेकेंड ईयर आ गया है और सेकेंड ईयर में बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अब टाइम कुछ बिल्ड करने का या फिर कुछ बनाने का, वरना मेरे को रिग्रेट नहीं करना है। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मतलब आगे वाली आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स में मेरे कॉलेज देखने को मिल सकती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।